चलिए भाई, तो चैप्टर 4 चल रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है अपने पास। ठीक है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या हमने इससे पहले पढ़ा है क्या? इथेनॉल पढ़ा है क्या भाई? पढ़ा है। फॉर्मूला क्या होगा फिर इसका? देखो, सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, ईथ आ रहा है इसमें। ईथ मतलब 2 कार्बन। ठीक है, एन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंगल बॉन्ड है। तो कौन सा हो जाए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? हाइड्रोजन कितना आएंगे? 6 आएंगे, इथेन। ठीक है, और ऑल लगाना है अपन को, यानी कि एल्कोहल। ऑल यानी कि OH लगाना है। ठीक है, बट अब ये दोनों को जोड़ना भी है। जोड़ने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ से कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा C2H5 और ये डैश OH। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया हमारा क्या? इथेनॉल। ठीक है, अभी हमारे स्कूल में 23 दिसंबर को क्या था? स्पोर्ट्स डे था। तो उसमें वो जो ओलंपिक में ऐसे भाग करके मशाल लेकर के जो रहता है ना, उस फिर वो आग जलाते हैं। तो वो जो आग जलाई थी हमने, हमारे PTI सर ने, आग जलाने के लिए किसका यूज़ किया गया था? इथेनॉल का। केमिस्ट्री लैब से जाकर के इथेनॉल की बोतल लेकर के आए थे, इथेनॉल डाला था वहाँ पर। ठीक है ना, तो इथेनॉल इसका मतलब क्या है? इथेनॉल एक अच्छा, बहुत ही अच्छा फ्यूल भी होता है। ठीक है ना, इससे ये पता चलता है। इथेनॉल का फॉर्मूला ये हो गया। बात समझ में आ गई? इसका अब इसके नाम और क्या क्या होते हैं भाई? इसका नाम होता है इथाइल एल्कोहल। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि CH4 इसको बोलते हैं मीथेन, C2H6 इसको बोलते हैं क्या? ये मीथेन हो गया और ये इथेन हो गया। ठीक है, इस तरीके से C3H8 प्रोपेन हो गया। ठीक है, लेकिन इनमें से एक एक हाइड्रोजन अगर हम कम कर देंगे, 4 की जगह 3 कर दिया और एक बॉन्ड निकाल दिया, 5 कर दिया, एक बॉन्ड निकल गया, 7 कर दिया, एक बॉन्ड निकाल दिया। अब ये आइल हो गया, आइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप हो गया। तो पहले मीथेन था, अब ये मिथाइल हो गया। ये इथेन था, इथाइल हो गया। प्रोपेन था, प्रोपाइल हो गया। बात समझ में आ गई? तो एक हाइड्रोजन कम करके बॉन्ड जैसे यहाँ पे किया अपन ने, तो इसको अब क्या बोलेंगे? इथाइल। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? एल्कोहल। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इथाइल एल्कोहल भी बोल सकते हैं भाई। इथेनॉल तो बोल ही रहे हैं, इथाइल एल्कोहल भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं जो सबका फेवरेट है? क्या? एल्कोहल। सबसे कॉमन नेम क्या है इसका? एल्कोहल। समझ में आया कि नहीं आई भाई बात? बोलो। चलिए, अब इसके कुछ बारे में, इसका बारे में कुछ कुछ देख लेते हैं चीज़ें। चलिए, अब ऐसा क्यों है कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये? ठीक है, देखो, आपने कभी परफ्यूम लगाया होगा, लगाया नहीं लगाया? लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा लगा लो, या आप उसकी बोतल को ऐसे हाथ में रख के तोड़ लो, एकदम यहाँ पास में रख के, क्या लगता है आपको? उसकी खुशबू अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। ठीक है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। और ज़्यादा लगा लेते हैं तो भी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, अच्छी नहीं लगती। हल्की सी लगाएंगे तो अच्छी लगती है ना। तो होता क्या है इसका, अगर आप वहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी रहेगी, ठीक है ना, तो अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन हल्की सी एक बूंद गिरेगी तो इसकी खुशबू क्या होती है? अच्छी लगती है। ठीक है ना, तो इसलिए कहा जाता है कि जो इसकी स्मेल होती है वो कैसी होती है? प्लीजेंट होती है, खुशबू होती है। और इसीलिए अल्कोहल का यूज़ भी किसमें किया जाता है? परफ्यूम बनाने में किया जाता है। ठीक है ना, मुस्लिम्स में डिओड्रेंट वगैरह, परफ्यूम वगैरह नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि उनके वहाँ उनमें उनके उसमें अल्कोहल क्या होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, हराम, या क्या बोलते हैं ना कि अल्कोहल नहीं पीते, मतलब उनके अलाउ नहीं है, मतलब है ना, कि बहुत ज़्यादा देखिए बैन है, मतलब कुल मिला करके, इसलिए वो लोग यूज़ नहीं करते उसको। ठीक है ना
इसलिए वो इत्र वगैरह लगाते हैं। लेकिन अब तो ऐसे भी डिओड्रेंट आने लग गया जिसमें अल्कोहल फ्री होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अल्कोहल का यूज़ कहाँ किया जाता है, परफ्यूम बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। तो इस क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी क्या होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है। कैसी होती है, स्मेल होती है। समझ में आया कि नहीं बात, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, अच्छा जो लोग पीते हैं इसको तो टेस्ट कैसा लगता है, आपने देखा होगा कई आपने कई मूवीज में देखा होगा, जो पीते हैं तो ऐसे ऐसे जाने कैसे कैसे वो एक्सप्रेशन बनाते हैं, है ना, खट्टा नहीं लगता है, बर्निंग लगती है, बर्निंग सेंसेशन होता है यहाँ पर, है ना, जलन जैसा लगता है ना। तो इसका टेस्ट कैसा होता है, बर्निंग टेस्ट होता है इसका, बर्निंग टेस्ट होता है। टेस्ट कैसा होता है इसका, बर्निंग टेस्ट होता है, ठीक है ना, जलता है यहाँ पर, गले में जलता है वो, ठीक है। अच्छा जब है ना, हालांकि ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये अपन अलग के पढ़ रहे हैं, और जिसको मैं बताते जा रहा हूँ आपको पीने वाला, वो जो अल्कोहल है, शराब जिसको बोलते हैं, है ना, वो एक अलग चीज़ है। अलग चीज़ का मतलब मिलती है उसमें भी यही है, बट उसमें पानी भी होता है ना। हाँ, प्योर नहीं होता ये, वो तो नहीं, पीने के टाइम पे सोडा मिला लो वो अलग बात है ना, लेकिन उसमें पानी मिला होता है, ठीक है ना। और ये अपन जो पढ़ रहे हैं ये प्योर अल्कोहल पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना, इथेनॉल पढ़ रहे हैं अपन, कंसंट्रेटेड, ठीक है ना। चलिए, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो आपने देखा होगा जो वो लोग पीते हैं तो वो पानी मिला करके पीते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो अल्कोहल है या इथेनॉल जो है ये क्या है, पानी में सोल्यूबल है, और किसी भी अमाउंट में सोल्यूबल है। किसी भी अमाउंट का मतलब क्या है भाई, किसी भी अमाउंट का मतलब है कि आप, अरे पानी की बात कर रहे हैं और अमाउंट की बात कर रहे हैं कि आप एक पूरी बोतल को एक गिलास पानी में मिला दो तो भी घुल जाएगी, और एक बोतल में एक गिलास पानी डाल दो तो भी घुल जाएगी। मतलब किसी भी अमाउंट में, किसी भी, ऐसा फिक्स रेशो नहीं है कि आपको इतना घोलने के लिए इतना पानी चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे कि क्या मैं 1 किलो सीमेंट को 1 कटोरी पानी में घोल सकता हूँ, क्या नहीं घोल सकता, आपके लिए थोड़ा पानी ज़्यादा लेना पड़ेगा, जबकि ऐसा इसमें नहीं है, ठीक है ना। आप 2 बोतल में 1 गिलास पानी भी घोल सकते हो, और 1 गिलास पानी में 2 बोतल भी घोल सकते हो, घुल जाएगी, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से तो आप बोल सकते हो सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है भाई, इन एनी अमाउंट, इन एनी अमाउंट, ठीक है। चलिए, अभी अपन जब सोप पढ़ेंगे, सोप, वहाँ पर ये वाला पॉइंट याद रखना, ठीक है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट, हाँ इसका बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है आपको, जब अपन सोप पढ़ेंगे ना वहाँ काम आएगा। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इसका, 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। समझ में आ गई बात, याद रखना है इसको, है ना। हाँ, 78 डिग्री सेल्सियस होता है, कब बताना है मुझे, जब अपन सोप पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट बताएंगे, ठीक है ना, काम आएगा वहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, अच्छा बनता कैसे है ये, मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड में तो रहता ही है वो, लिक्विड में तो ऑलरेडी रहता है वो, नहीं रहता, हाँ, है ना। चलो, मेल्टिंग तब होगा ना जब वो सॉलिड में होगा, तो सॉलिड करने के लिए तो उसको फ्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो उसके लिए ज़रूरत है नहीं अभी फ़िलहाल, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, बनता कैसे है ये, हाँ, फ्रूट के सड़ने से, शाबाश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई। फ्रूट ले लो आप, है ना, हालांकि फ्रूट ऐसा फिक्स नहीं है कि फ्रूट ही, है ना। हमको ग्लूकोज चाहिए, बस क्या चाहिए, ग्लूकोज। जिस भी चीज़ में ग्लूकोज है, और ऐसे कोई चीज़ नहीं है जिसमें ग्लूकोज नहीं है, ऑलमोस्ट सभी में ग्लूकोज है, ठीक है ना।
तो उनको अगर हम सड़ा दें, अब सड़ाने का मतलब क्या है, उसमें यीस्ट आ जाता है ना। अपन ने वो जब चैप्टर पढ़ा था चैप्टर 6 चैप्टर 5 है ना, चैप्टर 5 में, ठीक है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था, उसमें यीस्ट में अपन ने देखा था, है ना। तो आपने क्या किया, फ्रूट लेकर के उसमें यीस्ट डाल दिया, तो यीस्ट सड़ा देता है उसको, ठीक है ना। तो सड़ा करता क्या है, वो ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 ग्लूकोज जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है भाई। कौन करता है, यीस्ट करता है, ठीक है। ये ग्लूकोज को खाता है, क्योंकि ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या करता है, एनर्जी देता है, इसको भी एनर्जी चाहिए जीने के लिए, तो ये खाएगा, इसको खाएगा तो कुछ निकालेगा भी सही। तो जब निकालता है तो ये क्या निकालता है भाई, एक तो एनर्जी बनाता है ये, जो कि खुद को जीने के लिए ज़रूरत है। कोई भी जीव तब तक जिंदा है जब तक उसके अंदर एनर्जी है, ठीक है ना। तो एक तो पानी निकालता है वो H2O, और 2 ATP एनर्जी बनाता है, जो कि वो खुद ही यूज़ करता है, ठीक है, जीने के लिए, ठीक है ना। जीने के लिए एक मुलाकात ज़रूरी है, ठीक है ना। और जो मेन चीज़ हमें चाहिए वो क्या है भाई, H2C2H5OH, इथेनॉल बनाता है। समझ में आएगी नहीं बात। अब उसको पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, वरना वो भी नशे में रहता, है ना। तो हमने तो हमको तो ये चाहिए, ये ले लिया, ठीक है ना। तो सड़ने से, किसी भी फ्रूट के या सड़ने से, है ना, या यीस्ट की वजह से, यीस्ट की एक्टिविटी की वजह से इथेनॉल बनता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो इथेनॉल कैसे बनता है, फर्मेंटेशन से। समझ में आ गई बात। चलिए बताओ, ये एसिडिक होता है या बेसिक होता है, स्लाइटली, कैसा होता है, स्लाइटली, SLIGHT, एसिडिक। स्लाइटली मतलब हल्का सा, ये थोड़ा वीक एसिड है, मतलब वीक एसिड बोल सकते हो उसको आप, ठीक है ना। चलिए, अच्छा इसका कलर कैसा होता है, येलो मत बोल देना कि भैया हमने तो मोबाइल में, उसमें टीवी में देखी तो येलो देखी है, ब्राउन भी देखी है, रेड भी देखी है ना, वो अलग है। मैंने बात कर ना, अपन बात कर रहे हैं इथेनॉल की, शराब की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो वो इथेनॉल जो होता है वो कलरलेस होता है, पानी जैसा होता है, ठीक है, COLOURLESS, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये अपन ने इथेनॉल की जनरल प्रॉपर्टीज देख ली कि क्या क्या है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो, हाँ जी भाई, तो इथेनॉल की क्या पढ़ रहे हैं अपन, केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, क्या पढ़ना होता है इसमें, वेरी गुड, कि किसके साथ क्या क्या है, कैसे वो रिएक्शन कर सकता है। तो इसमें अपन केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन, कि अगर हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर दें, यानी कि इसकी रिएक्शन करवाते हैं किससे, ऑक्सीजन से, या इसमें हम ऑक्सीजन को ऐड कर दें, तो क्या होगा, क्या मिलेगा हमें, ये देखेंगे। दूसरा देखेंगे अपन डिहाइड्रेशन, कि इसमें से अपन पानी निकाल लें खींच के, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन कर देंगे अगर अपन इसका, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे और सोडियम से, कि सोडियम से रिएक्शन हो जाएगी तो क्या होगा, ठीक है। दूसरा इसका करवाएंगे अपन कंबशन, तो कितनी हो गई हमारे पास रिएक्शन, 4 रिएक्शन हो गई, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं पहले ऑक्सीडेशन, ठीक है भाई। ऑक्सीडेशन यानी कि अगर हम क्या करते हैं, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ठीक है, एल्कोहल का क्या कर दे, ऑक्सीडेशन कर दें, तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्या बन जाता है भाई, कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला? कहीं पढ़ाया गया अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड? कहाँ पढ़ा है? क्या फॉर्मूला होता है इसका? क्या होता है? कहाँ पढ़ा था अपन ने? अपन ने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में, जब अपन चैप्टर वाले क्या इससे पहले वाले टॉपिक में जब अपन ने पढ़ा था क्या, IUPAC नेम। उसमें अपन ने 4 क्या देखे थे? फंक्शनल ग्रुप देखे थे, ठीक है ना। एक तो अपन ने देखा था एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना, ब्रांच जब बनाई थी हमने। दूसरा देखा था हेलोजेंस, है ना। फिर कल बाहर आई एंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। चलिए, और फिर देखा था हमने एल्कोहल लगाया था, इसमें ऑल लगाया था हमने। कीटोन देखा था, जिसमें हमने ऑन लगाया था, सफिक्स, ठीक है। और एक देखा था ये, ठीक है ना, और एक एल्डिहाइड भी देखा था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? COOH, ठीक है, या फिर इसको अपन C ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, फंक्शनल ग्रुप से मतलब नहीं है। यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड का और क्या बोलते हैं हम? फॉर्मूला क्या होगा इथेनोइक एसिड का? 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, शाबाश। और ओइक लगाना है बस, सही है ना। 2 कार्बन, सही है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, और क्या लगाएंगे? ओइक एसिड, यानी कि COOH। दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो सही ना। हाँ, तो कैसे सिंगल बॉन्ड लग जाएगा ऐसे ही? क्या करना पड़ेगा? अरे यहाँ 5 लगाना पड़ेगा ना। एक हाइड्रोजन कम करेंगे तब ये लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड को और कॉमन नेम से क्या जानते हैं? क्या हमारे घर में मिलता है क्या इथेनोइक एसिड? क्या मिलता है? जो चाउमीन में डलता है, खट्टा खट्टा, विनेगर। इसको हम क्या बोलते हैं? विनेगर भी बोलते हैं। कितनी बार बता चुके हैं, ठीक है। बट क्या हमारे घर में जो विनेगर है वही है क्या ये? नहीं। तो क्या डिफरेंस है? विनेगर में कम होता है कंसंट्रेटेड। शाबाश, ये कंसंट्रेटेड है और उसमें पानी मिला हुआ होता है, ठीक है ना, और भी ज़्यादा प्रोसेसेस किए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये है तो एल्कोहल, अब एल्कोहल का फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे? C2H5OH, ठीक है। ऑक्सीडेशन करना है इसका। ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड करना है। तो मैंने बताया हुआ है ऑक्सीजन ऐड करने का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। 2 तरीके से ऑक्सीडेशन अपन कर सकते हैं, है ना। एक तो होता है बर्न करना, जब भी कंबशन होता है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है। बट यहाँ पर बर्न नहीं कर रहे हैं, कंबशन के लिए तो अलग से केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, है ना, लास्ट वाली। बट यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन भी करना है, तो हमें इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करना पड़ेगा। और सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? KMNO3, KM पोटेशियम परमैंगनेट, KMNO3, ठीक है। ये है सबसे अच्छा। ये गलत कर दिया मैंने, कैपिटल कर दिया, हाँ, मैग्नीज आएगा यहाँ पर। ये ठीक है, KMNO3, अरे यार KMNO4, ये है, ठीक है। तो KMNO4 ये है सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये अपने में से ऑक्सीजन को निकाल करके, ऑक्सीजन से निकलने का मतलब क्या होता है? रिड्यूस हो जाना, है ना। तो ये अपने का ये खुद का रिडक्शन कर लेता है और इसमें ऑक्सीजन को जोड़ देता है। तो देखो यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, अभी यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है? एक ही ऑक्सीजन है। यहाँ देखोगे तो 2 हो गई, यानी कि इसने अपना इसमें से ऑक्सीजन इसमें ऐड कर दिए। तो क्या बना दिया? विनेगर, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? इथेनोइक एसिड। तो ये पहली हो गई कि आप ऑक्सीडेशन कर दोगे अगर एल्कोहल का, तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड या इथेनोइक एसिड
बन जाएगा। पहली केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या करेंगे भाई? डिहाइड्रेशन। क्या है? डिहाइड्रेशन। ठीक है, यानी कि इसमें से क्या कर देंगे? पानी को निकाल देंगे। और इससे पहले ही हम एक बार पढ़ चुके हैं कि डिहाइड्रेशन, जब भी पानी निकालना है तो हमें एक केमिकल का यूज करना पड़ता है। कौन सा केमिकल है? या आपको और स्पेसिफिक कर दूं, एसिड। सबसे खतरनाक एसिड कौन सा होता है? मैं क्या हो गया? सबसे खतरनाक एसिड कौन सा होता है? सबसे डेंजरस। चलो, है ना? तो डिहाइड्रेशन करना है अपन को इसको। ठीक है, तो देखो CH3 CH2 OH। देखो ये, इसी को अपन ने ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कार्बन है इसमें, 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए, अगर हमें डिहाइड्रेशन करना है हमेशा तो एक एसिड का यूज करते हैं H2SO4, वो भी कंसंट्रेटेड। ठीक है, ये क्या कर देता है? पानी को निकाल लेता है। ठीक है ना? बट ऐसा नहीं है, इसको एक टेम्परेचर भी फिक्स करना पड़ेगा। अगर आपको टेम्परेचर याद रखते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर टेम्परेचर याद नहीं रहता है तो आप ऐसे भी लिख दोगे तो भी सही है, लेकिन अगर लिख दोगे टेम्परेचर तो कितना होता है? 443 केल्विन। ठीक है, तो अगर लिख दोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो इतने टेम्परेचर पर अगर आपने ये मिक्स कर दिया है तो इसमें से हाइड्रोजन, इसमें से क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई एक OH यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? H2 बच जाएगा, है ना? तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये OH और एक H क्या हो जाएगा? वाटर बन जाएगा। समझ में आएगी नहीं आई बात? ठीक है, ये क्या हो गया भाई? डिहाइड्रेशन हो गया। ठीक है, चलिए, यानी कि अगर आप एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर देते हो तो आपको क्या मिलता है? क्या है ये? नाम बताओ इसका। अरे नाम बताओ जल्दी से। ये तो इथेनॉल हो गया। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इथीन। क्या हो गया ये? इथीन। ठीक है, तो एल्कोहल से हमने इथीन बना दिया अगर इसमें से वाटर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं रिएक्शन विद सोडियम। ठीक है, रिएक्शन विद सोडियम। चलिए भाई, चलिए, तो इथेनॉल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH, और कितना लिया हमने? इसको 2 लेना है यहाँ पर। सोडियम 2 लेंगे। ठीक है, चलिए, अब सोडियम यहाँ से H निकाल देगा, H यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 हाइड्रोजन निकलेगा और ये सोडियम इसमें जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 CH3 CH2 O माइनस Na+। ठीक है, प्लस H2। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है भाई, इसका नाम क्या है? सोडियम इथोक्साइड। क्या है? सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, चलिए, अब लास्ट एंड फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी क्या है भाई? कंबस्शन। कंबस्शन,
कंबशन का मतलब क्या होता है भाई? हीट करना। क्या होता है? हीट करना या जला देना, ठीक है। और जलाते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है, C2H5OH प्लस ऑक्सीजन। जब ये जलेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा? क्योंकि कार्बनिक कंपाउंड है एक, तो जब जलेगा तो क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर निकलेगा और हीट और लाइट मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट और लाइट, LIGHT, ठीक है। चाहो तो यहाँ स्लैश लगा लो। चलिए, बात समझ में आ गई। अब इसके यूजेस देख लो भाई, कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये, ठीक है। चलिए, कहाँ यूज़ होता है बताइए। अब देखो, दुनिया की हर चीज़ पानी में घुल सकती है क्या? नहीं घुल सकती। क्या पेट्रोल घुल जाएगा क्या? तेल घुल जाएगा क्या? नहीं घुलेगा। इसीलिए इथेनॉल क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड है। बात समझ में आ गई। तो इसमें कार्बन वाले आराम से घुल जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो इसलिए पानी के अलावा ये भी क्या है? एक सबसे अच्छा सॉल्वेंट है। ये मैक्सिमम चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व या मतलब सॉल्यूबल है ये, ठीक है ना, डिज़ोल्व कर लेता है ये। तो इसका यूज़ करते हैं एक तो एज अ सॉल्वेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, सेकंड कहाँ यूज़ होता है? मेडिसिन में भी इसका यूज़ होता है। इन मेडिसिन पहले, अभी तो फिर भी नहीं होता, लेकिन पहले, बहुत पहले के टाइम पे जो कफ सिरप आती थी ना, उसमें क्या आता था? उसमें अल्कोहल होता था, जिससे क्या होता है कि इंसान जब सो जाता है ना तो आराम मिलता है उसको, ठीक है ना। तो कफ सिरप पीने के बाद नींद आती थी, ठीक है, तो जिससे उसको आराम मिल जाता है, जिससे खांसी ठीक होने में हेल्प मिलती है, ठीक है ना। चलिए, तो आपने देखा होगा अक्सर डॉक्टर जब दवाई देते हैं ना तो कहते हैं आराम करो, है ना, आराम भी करने के लिए कहते हैं, क्योंकि बॉडी आराम करेगी तो उसको हेल्प मिलती है ठीक होने में। तो टॉनिक बनाने में और कफ सिरप में COUGH दवाइयाँ होती है जो हेल्थ के लिए अच्छी होती है, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा जस्ट अभी मैंने बताया था आपको, इसमें खुशबू होती है, तो क्या बनाने में काम आएगा? परफ्यूम, ठीक है, परफ्यूम्स या ईस्टर बोल सकते हो आप, ठीक है ना। चलिए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे खतरनाक वाला यूज़ क्या है इसका दुनिया में? क्या है? क्या बनाने में? वेरी गुड, एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। एल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में इसका यूज़ करते हैं, नशे किस में, ठीक है ना। चलिए, फिफ्थ, अब बताओ, एक बार बताओ, क्योंकि आजकल के बच्चे, आजकल के क्या बच्चे, है ना, हर टाइम में हर तरीके के इंसान होता है। अच्छे बच्चे भी होते हैं और बिगड़े बच्चे भी होते हैं, ठीक है ना, शैतान बच्चे भी होते हैं जिनको हम बोल सकते हैं। अब अगर लैब में, स्कूल की लैब में अल्कोहल होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, हमारे स्कूल में हुआ था तो अल्कोहल यूज़ किया था, ठीक है ना। तो अब अल्कोहल है, बच्चे शैतान हैं, ठीक है, तो भाई साहब मज़ा आ गया उनको। तो भैया दुकान पे अभी आप जाओगे तो क्या लगता है आपको, दुकान वाला दे देगा क्या आपको शराब? कि भाई साहब मेरे को एक बोतल दे दो। जैसे कि सर्दियों में भी दवाई की तरह लोग यूज़ करते हैं उसको। सर्दियों में जैसे खांसी हो जाती है तो कई कहते हैं ना कि ब्रांडी वगैरह, डॉक्टर ब्रांडी नाम की भी एक आती है, ठीक है ना, जिसको फिर वो हल्दी मिला करके पीते हैं, बच्चों को पिलाते हैं, ठीक है ना। तो कोई बच्चा जाएगा तो दे देंगे क्या उसको? 18 साल से कम का बच्चा जाएगा, दे देंगे क्या? नहीं देंगे, ठीक है ना। तो अब बच्चों को वहाँ तो नहीं मिल रही, लेकिन वो देखता है दुकानों उसमें, टीवियों में देखता है ना, एनिमल मूवी जैसे देखता है, शानदार शानदार, ऐसी कई सारी पिक्चर है ना। हनी सिंह के गाने सुनता है, 4 बोतल वोट का, तो उसको लगता तो है भाई कुछ तो बात होगी इसमें, है ना, इससे अपन मतलब बढ़िया रुतबा बनता है इससे, ठीक है। तो अब वहाँ तो नहीं मिल रही, लेकिन क्या स्कूल में तो मिल गई,
पी सकता है नहीं पी सकता? पी सकता है, ठीक है। तो फिर वहाँ तो फिर डेंजर काम हो जाएगा, तो इसीलिए वहाँ वो पी ना सके, इसीलिए इसको इसका जो नेचर है उसको कैंसिल करते हैं वहाँ, ठीक है ना। कैंसिल करने का मतलब उसमें थोड़ा पॉइजन मिला देते हैं। पॉइजन वो गैस होती है, ठीक है ना, तो पॉइजनस इसमें पॉइजन कर देते हैं इसको, ठीक है ना। तो पॉइजनस कर देते हैं इसको, पॉइजनिक कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि वो पी ना सके, ठीक है ना। चलिए और अगर आप कई केमिस्ट की दुकान पे जाओगे कि भाई, या मतलब साइंटिफिक वाली शॉप पे जाओगे कि हमें प्रैक्टिकल के लिए चाहिए, है ना, तो वो भी देगा, तो कौन से देगा? जो पॉइजनस है, ताकि पी ना सके कोई, ठीक है ना। चलिए, तो उसको पॉइजनस करने के लिए क्या करते हैं? डीनेचर्ड बोलते हैं इसको, डीनेचर्ड एल्कोहल, डी नेचर्ड एल्कोहल। कैसे करते हैं भाई डीनेचर्ड? इसको पॉइजन मिला करके, ठीक है ना। इथेनॉल है, इथेनॉल प्लस पॉइजन, ठीक है, पॉइजनस सब्सटेंस मिला देते हैं इसमें, NOUS, पॉइजनस सब्सटेंस। एक तो इतने पास से दिखता ही नहीं क्या लिख रहा हूँ मैं, पॉइजनस सब्सटेंस। चलिए, ठीक है ना। और पॉइजनस सब्सटेंस क्या क्या मिला सकते हैं अपन? एक तो जो आप कह रहे थे बिल्कुल सही था, मिथेनॉल, है ना, मिथेनोइक नहीं मिलाएंगे, मीथेन नहीं मिलाते, मीथेन तो क्या होती है? गैस होती है, तो मिथेनॉल मिलाते हैं, ठीक है ना। मिथेनॉल या फिर कॉपर सल्फेट, मिथेनॉल या फिर कॉपर सल्फेट मिला देते हैं, ठीक है ना, CuSO4, जिसको नीला तोता भी बोलते हैं। कॉपर सल्फेट मिला होगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, ठीक है। याद है मैंने आपको दिखाया था एक बार, ब्लू कलर के ब्लू क्रिस्टल्स, है ना, वो अभी भी है मेरे पास बैग में, ठीक है ना। तो वो मिला देते हैं इसमें, जिससे वो क्या हो जाता है? पॉइजनस हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा इथेनॉल कंप्लीट। अब देखते हैं क्या, इथेनोइक एसिड।